अब शादी क्या की भाई, जो दुल्हन नहीं है, मेन पॉइंट तो दुल्हन का है। फुलझड़ी कम लग सके थी, बैंड बाजे की जगह बीन बाजा हो सके था, बीन बाजे की जगह बाजे की टाला भी हो सके थी, 2 जोड़ी जूत्या की जगह 1 जोड़ी भी हो सके थी, 10 जोड़ी कपड़े की जगह 1 जोड़ी भी हो सके थी। ये तैयारियां जरूरी नहीं होती, दुल्हन जरूरी है शादी के लिए। शादी तो तभी होगी ना दुल्हन होगी, लेकिन दुल्हन ही नहीं होगी, शादी कहां से होगी। इसी तरह ये आरामखोर कर रहे हैं, भाई स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दी, इसमें 201 पॉइंट हैं और हमने 200 पॉइंट कर दिए। 200 पॉइंट तो करने आसान थे, वो तो हम वैसे ही कर रहे हैं। इन्होंने 1 पॉइंट में करा, भाई किसान अच्छी तरह खेतों में खाद डालो, और अच्छी तरह तो हम शुरू से ही डाल रहे हैं। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार तमाम तस्वीरें किसान आंदोलन से जुड़ी खबर है आप सभी के सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। सिंगू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, लगातार तमाम तस्वीरें ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आने का एक प्रयास होता है हमारा। आप इस वीडियो को सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई डॉक्टर दलबीर जो किसान है, जो सिल्ले किसान है, क्रांतिकारी किसान है, एक बार फिर मौजूद हमारे साथ। भाई सबसे पहले तो डॉक्टर साहब राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। वो ठीक है जी साहब, बढ़िया जी बढ़िया। अच्छा नू कहना चाहता जी, मुझे किसाना खातर, किसाना की भलाई खातर बीजेपी कह रही है बार बार भाई 3 कानून लागू कर दिए। मोदी जी नु बात कहने लग रहे हैं भाई अमेरिका की तरह जो है, जो अमेरिका पर इनू ये लागू हो रहे हैं इसी से नियम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नु खेती हुआ है, तो वे अपने देश में फायदा हो जाएगा। रही बात गुजरात का भला कर रखा नहीं, रोल मॉडल बना रखा गुजरात है, अलग तो दिखे विकास कर रखा है। मोदी जी नु चाहे पूरा देश का विकास हो जाएगा भाई मोदी जी तो एक तरफ तो किसाना की तरफ बात करना चाहे हैं और देश ने दिखाना चाहे हैं कि हम किसाना के लिए बातचीत कर रहे हैं, और एक तरफ किसाना का आंदोलन को ये दबाना चाहे हैं, तरह तरह के हथकंडे ले आवे हैं। अब बताइए प्रधानमंत्री मोदी, जो मैं तो इसको नकम्मा और स्वार्थी मानूं, ठीक, ये अब ले आया है कि इन कानूनों से अमेरिका की तर्ज पर भारत का विकास हो जाएगा, ठीक है। और फिर बताओ है बोले भाई उदाहरण दे है गुजरात का रोल मॉडल है। मैं तो नहीं कहूँ, इस प्रधानमंत्री ने बकांदिया ने 2014 तरीब लगे, क्योंकि देश की जो जनता है वो बोली बाली है भाई, इग्नोरेंट है यानी अनपढ़ है बेचारी, और उन यूं बकायले है। लेकिन जो बुद्धिजीवी आज के दिन थोड़े हैं, और भाई वो तो देख बकाई माओ को नहीं क्यों दो रहे, तो भाई आंकड़े हैं। ये भी इन्हों को है भाई अमेरिका की तरज पे देश ऊपर उठ जाएगा। अच्छा, अब अमेरिका में तो बात सुन ले भाई, इन कानून में तो न्यू है किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। अमेरिका में तो भाई किसान कंपनी के खिलाफ कोर्ट में भी जा सके है। अब यार देख लीजिए, मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, हिंदुस्तान की जनता से हाथ जोड़ के विनती है, इन बातों को नोट करें और ध्यान से सुने। बहुत बड़ी बात बताऊंगा मैं। अब देखिए अमेरिका की तरज पे जब इन्हें बताने लग गया तो मैंने बतानी पड़ेगी, देश में खुलासा करना पड़ गया। अमेरिका में तो किसानों को बहुत बड़े पैकेज दिए जावे हैं, बहुत बड़े पैकेज। अब हमारे देश में देख लीजिए, आपको गौर करना, भाई जितने भी मद हैं, चाहे खाद का मद है, चाहे भाई बीज का मद है, या फिर ये 6000 बियालिए या कोई और अन्य मद हैं, हर मद को मिला के 3.25 यानी 3.25 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाओ जी किसानों को। किसानों को दी जावे है 3.25 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी दी जावे है। वो चलो हम माना है भाई कुछ तो है, लेकिन कुछ तो है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब्सिडी लगभग थोड़े से अंतर में उनके बराबर है। अब ये तर्ज पर ले जाना चाहो अमेरिका में, वहां तो कम से कम भी 35 लाख करोड़ के 45 लाख करोड़ के पैकेज दिए जाओ किसानों ने। उनकी रीस कहाँ करेगा ये, उनके डिफरेंस को कहाँ मिटावेगा ये। और फिर तेरे हिंदुस्तान में बता दूं मैं, बहुत बढ़िया बात बताऊंगा मैं, जो मुट्ठी भर हैं बिजनेसमैन, मुट्ठी भर, और जो पहले से ही अरबार खरबापति हैं, उनको किसी पैकेज की, किसी राहत की, किसी सब्सिडी की, और उनको कोई लोन माफी की कोई जरूरत नहीं है। उनके पास पैसा इतना पड़ा है, बेथया पैसा पड़ा है, और उनका मुट्ठी भर लोगों को ये सरकार आए साल 10 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में देती है, राहत पैकेज के रूप में देती है। बताओ, उद्योगों को तो देती है 10 लाख करोड़ रुपए, और जिससे खुश होते हैं मुट्ठी भर, और खास मायने में तो केवल 22 आदमी।
खास महीने में तो केवल 22 आदमी, कितने होते हैं 22 आदमी, मुट्ठी भर भी नहीं। मुट्ठी भर तो चलो इसमें 135 करोड़ जनसंख्या है, मुट्ठी भर तो 2 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, 10 लाख आदमी हो जाए, लेकिन मुट्ठी भर का भी नाम है। केवल 22 आदमी 10 लाख करोड़ रुपए ले जाते हैं रात के नाम पे। और ये जो 65 करोड़ जो किसान हैं इस देश में, जो मजदूर हैं, जिसके ऊपर हर तरह के मदों में मिला के भी 3.25 करोड़ रुपए बैठते, 3.25 लाख करोड़ रुपए बैठते हैं, ये दे करके कहता अमेरिका के बराबर कर दूंगा। ये बिल्कुल हमारा प्रधानमंत्री बेशरम और झूठा और फ्रॉड है, इस तरह का कुछ नहीं कर सकता। और ये गुजरात को रोल मॉडल कहता है। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, अभी अभी इसी की सरकार का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस NFS जिसको बोलते हैं, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो हमारा आंकड़ा आया है 2 दिन पहले, वो कह रहा है, वो किसका बनाता है ये पहले तो मैं बताऊंगा। ये शुरू 1992 में, यानी 1992 में ये शुरू हुआ था। 1992 से आज तक ये आंकड़े देता है भाई इस देश में, इस जहां औरत हैं, बच्चे हैं, कहाँ किन का हेल्थ कितनी इंडेक्स पे है और इनका पोषण कितनी इंडेक्स पे है, ये बताता है। अब देख लीजिए हमारे प्रदेश में जो बेचारा छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, बिहार है, इनको हम बहुत बेहद कमज़ोर स्टेट मानते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। और आज का जो ये आया है आंकड़ा, ये गुजरात में जो हेल्थ और पोषण का, ये छोटे छोटे बच्चों में जब वो चेक किया, ब्लड चेक किया गया, गुजरात में ज़्यादा प्रतिशत में एनीमिया पाया गया बच्चों में, बिहार की बजाय। ये देखिए आप, ये कहता है भाई गुजरात रोल मॉडल है। कहाँ रोल मॉडल हुआ? एक बिहार स्टेट जो गरीब स्टेट है, वहां से भी पिछड़ गया है यह पोषण में और हेल्थ में। इसी की सरकार की एजेंसियां बता रही हैं, हम अपने पास से नहीं बता रहे। आंकड़ा अखबार उठा के देखो, एजेंसिया में उठा के देखो, इसकी सरकार की खुद एजेंसियां जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो बता रही है कि बिहार आगे निकल गया पोषण में, और उसमें फिर कहाँ रह गया मॉडल गुजरात। और तो और मैं बता दूं, हमारी सरकार में पीछे जो मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से, वो एकदम सीधे 1000 रुपये बढ़ा के गए थे पेंशन के, और चौधरी देवीलाल जिया ने 100 रुपये पेंशन की थी किसानों की, कभी किसी जमाने में, जो लोग कया करते हो नहीं सकती। और आज वो बढ़ती 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 आज पूरे हिंदुस्तान में शायद ही सबसे ज़्यादा पेंशन इसको बूढ़े वृद्ध लोगों को हरियाणा में मिलती है, और रोल मॉडल बताते हैं गुजरात को। ये जो प्रधानमंत्री है ये बिल्कुल नकम्मा और स्वार्थी और झूठा और फ्रॉड है। ये लोगों को बरगलाता है, झूठ बोलता है। ना तो गुजरात हिंदुस्तान में रोल मॉडल है, बहुत चीज़ों में पिछड़ा हुआ है गुजरात। मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि गुजरात पिछड़ा हुआ है, लेकिन पिछड़ा हुआ है। मैं तो चाहता हूँ गुजरात भी ऊपर उठे, हरियाणा भी ऊपर उठे, बिहार भी ऊपर उठे। ये लेकिन एक आंकड़े, एक रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं, जो कि ये प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। इसकी झूठ को उजागर करना जरूरी है, आम जनता को बताना जरूरी है, किसान भाइयों को बताना जरूरी है, मजदूरों को बताना जरूरी है। इसकी बातों में मत आया करो, ये झूठ बोलता है, हर बात पे, हर तरीके पे, हर मेथड पे झूठ बोलता है। ये MSP पे ही देख लीजिए, ये कहता है स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दी मैंने। बताओ इसने कहाँ कर दी स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट? और इसके जो कृषि मंत्री है वो तोमर, वो भी दावा करता है कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट में 200 पॉइंट थे, 201 पॉइंट थे, हमने 200 लागू कर दिए। अब आपको एक बात बताता हूँ, किसी लड़के की शादी तय कर दी, शादी तय करके और फिर शादी तक तैयारी करते हैं लोग। भाई वो जो लड़के का पिता कहता है मैंने फुलझड़ी लगवा दी, बैंड बाजा कर दिया, बढ़िया वाली कार कर दी, बढ़िया लड़के के जूते ला दिए 2 जोड़ी, बढ़िया 10 जोड़ी कपड़े ला दिए, भाई सारी बढ़िया बढ़िया तैयारी होगी। और भाई शादी वाला दिन दुल्हन हो नहीं। अब शादी क्या की भाई, जो दुल्हन नहीं है, मेन पॉइंट तो दुल्हन का है। फुलझड़ी कम लग सके थी, बैंड बाजे की जगह बीन बाजा हो सके था, बीन बाजे की जगह बाजे की ताला भी हो सके थी, 2 जोड़ी जूता की जगह 1 जोड़ी भी हो सके थी, 10 जोड़ी कपड़े की जगह 1 जोड़ी भी हो सके थी। ये तैयारियां जरूरी नहीं होती, दुल्हन जरूरी है शादी के लिए। शादी तो तभी होगी ना दुल्हन होगी।
लेकिन दुल्हन ही नहीं होगी, शादी कहाँ से होगी। इसी तरह ये आरामखोर कर रहे हैं। भाई स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दी, इसमें 201 पॉइंट हैं और हमने 200 पॉइंट कर दिए। 200 पॉइंट तो करने आसान थे, वो तो हम वैसे ही कर रहे हैं। इन्होंने 1 पॉइंट में करा, भाई किसान अच्छी तरह खेतों में खाद डालो। अरे अच्छी तरह तो हम शुरू से ही डाल रहे हैं, अच्छे बीज यूज करो। अरे शुरू से ही हम अच्छे बीज यूज कर रहे हैं। उसमें 201 पॉइंट में एक मेन पॉइंट था, भाई जो लागत है, लागत से 50% मुनाफा मिलेगा सरकार को, वो पॉइंट छोड़ दिया। अगला बाकी तो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दी, वो छोड़ दिया तो सब कुछ बच गया। वो शादी में दुल्हन की कमी, शादी तो करने जा रहे हैं, दुल्हन है ही नहीं। बता, 1 पॉइंट मैन छोड़ दिया। भाई जैसे लागत आई 20,000 रुपये 1 एकड़ पे, उसकी फसल बिकनी चाहिए अब 30,000 की, 20,000 लागत आई तो 30,000, 50% मुनाफा। वो 1 पॉइंट छोड़ गया, अगला 200 पॉइंट लागू कर दिए। इस मूर्ख प्रधानमंत्री को, मैं मूर्ख इसलिए कह रहा हूं, उसको लोग कहते हैं भाई प्रधानमंत्री को मूर्ख क्यों बतावे। अरे यू प्रधानमंत्री जनता को मूर्ख क्यों समझे भाई। जब यू प्रधानमंत्री जनता को मूर्ख समझे है तो हम भी प्रधानमंत्री को मूर्ख बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर प्रधानमंत्री को इसे जलन है, ईर्ष्या, द्वेष है, कोर्ट में मेरे पास केस कर लेगा, मेरे पे कोर्ट में केस कर लेगा, कोर्ट में मैं साबित करूंगा। हम किसानों को भी तो यू मूर्ख समझता है। मूर्खताई के उसके मैं पॉइंट गिनाऊंगा कोर्ट के अंदर। इसलिए मैं मोदी को मूर्ख है, चोर है, फ्रॉड ये कहता हूं। मेरा कर लेगा जो करना है उसने। बिल्कुल चोर और फ्रॉड और झूठा प्रधानमंत्री है, इसका कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। इसका रोल मॉडल गुजरात वाला भी झूठा है और इसका रोल मॉडल अमेरिका वाला भी झूठा है। बिल्कुल फ्रॉडी करता है। इनको बेवकूफ़ और मूर्ख रणपट समझता है किसानों को। अब ये चलने वाला नहीं है। किसान मेरे ख्याल में तो हरियाणा में तो और पंजाब में तो पढ़ा लिखा, मेरे ख्याल में तो बाकी स्टेटा में भी ये पढ़ा लिखा हो गया है। और किसान पढ़ा लिखा तो उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, हर बात को जानते हैं, हर बात समझते हैं। मोदी जी अब तेरी बातों में आने वाले लोग नहीं हैं। और बिल्कुल भाई, आप एक किसान का जो दुख है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी लगातार बार बार उदाहरण जो दे रही है कि अमेरिका की तर्ज के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उस तर्ज पर देश के अंदर भी यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, क्योंकि जो 3 अध्यादेश, जो 3 कानून बनाए हैं उसके अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आती है, ये चाहते हैं कि भाई ऐसे ही खेती हो। लेकिन जो किसान समझदार हैं, उस चीज़ को जो समझ चुके हैं, वो दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में कूच कर चुके हैं। और भाई जो गुजरात को उदाहरण दिया जाता है बार बार, कुछ कमियां हैं, तो डॉक्टर साहब ने खुद बताई है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।